Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, on the basis of your understanding of the following passage and related studied concepts, fossils are the remains of long dead organisms that have escaped decay and have after many years become part of Earth's crust. A fossil may be preserved remains of the organism itself, the impression of it in the sediment or marks made by it during its lifetime. For fossilization to occur, rapid burial of the organism is required. Fossils provide a record of appearance and extinction of organism from species to whole taxonomic groups. Once this record is calibrated against a timescale by using a broad range of dating techniques, it is possible to build a picture of evolutionary changes that have taken place. Name two methods used to estimate age of fossils. तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, बेसिकली एक पैसेज दे रखा है जिसमें दे आर सेइंग कि ये जो फॉसिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जिन्होंने डीके को एस्केप कर लिया है एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. मतलब इन डेड ऑर्गेनिज्म का डीके हुआ ही नहीं था. ठीक है, तो अब अगर हम फॉसिल की बात करें, फॉसिल या तो पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है या ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो सकता है या ऑर्गेनिज्म का जस्ट एक इंप्रेशन हो सकता है या ऑर्गेनिज्म ने अपने लाइफ टाइम में कुछ मार्क्स मेक करे होंगे या रखे होंगे, उन मार्क्स को भी अगर प्रिजर्व कर लिया गया है तो उसे हम फॉसिल कहते हैं. ठीक है, तो फॉसिल के फॉर्मेशन को फॉसिलाइजेशन कहते हैं और फॉसिलाइजेशन कब होता है, जब ऑर्गेनिज्म का डीके ना हो. और ऑर्गेनिज्म का डीके कब नहीं होता, जब वो डीप बरी हो जाता है किसी सेडिमेंट में. राइट. फॉसिल की इंपॉर्टेंस क्या है, फॉसिल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोवाइड करता है एक रिकॉर्ड कि पास्ट लाइफ कैसी रही होगी. ठीक है, और इस रिकॉर्ड को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, हम इसे एस्टिमेट करते हैं थ्रू वेरियस डेटिंग टेक्निक्स. हम ये पता लगाते हैं कि इस फॉसिल की एज क्या रही होगी और इन फॉसिल्स के एज की वजह से हम एक एवोल्यूशनरी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. राइट. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एज ऑफ फॉसिल्स. एज ऑफ फॉसिल्स कि फॉसिल्स की एज कैसे पता कर सकते हैं. फॉसिल्स की एज पता करने के लिए देयर आर वेरियस डेटिंग टेक्निक्स कि हम उनको डेट करें, हम उनका टाइम पता लगाएं. डेटिंग टेक्निक्स, तो इनमें से हमको दो टेक्निक्स को नेम करना है. ठीक है, दो टेक्निक्स को नेम करना है. तो कॉमनली यूज टेक्निक्स कौन कौन सी है, एक तो है कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग, और ये कार्बन डेटिंग है क्या, यहाँ पे ये जो कार्बन डेटिंग है यहाँ पे कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, C14. कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, C14. दूसरा क्या है, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड. ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जो कि फॉसिल बनना है, इसके अराउंड सॉइल पार्टिकल्स है. ये सॉइल पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो उस फॉसिल में प्रेजेंट है वो शिफ्ट करते रहते हैं और इस शिफ्टिंग को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसका एज पता लगा सकते हैं. सिमिलरली कार्बन डेटिंग, यहाँ पे जो C14 यूज होता है, C14 की कुछ पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है. हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना C14 प्रेजेंट है या कितना C14 क्या हो गया है, यूज हो चुका है. उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितनी हाफ लाइफ जा चुकी है. ठीक है, सो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर वुड बी कार्बन डेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड. That's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.